बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल मोहम्मद शहर में आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि हमारा प्रीवियस लेक्चर जो हमने लेक्चर नंबर 1 दिया था उसमें हमने कंप्यूटर के बारे में बताया था कि कंप्यूटर क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी की थी। तो उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर जिस भाई ने नहीं देखी वो हमारी पहले वाली वीडियो जाके देख सकता है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर, इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर आर एज फॉलोज। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर क्या क्या खसूसियत है जिसकी वजह से इसे आज हर फील्ड में देखा जा रहा है और उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन कि आप जिस फील्ड को भी ले लें दुनिया में वो उसी में कामयाब हुआ, उसमें क्या खसूसियात थी जिसकी वजह से वो आज उसने दुनिया को तब्दील करके रख दिया है। तो सबसे पहले जो इसकी खसूसियत है वो हमारे पास है स्पीड, यानी कि तेज़ काम करना। यानी कि इवन अगर हम कंप्यूटर के अलावा अगर किसी इंसान को भी देख लें तो वो भी अगर तेज़ काम करता हो तो हमें वो बहुत पसंद आता है। तो कंप्यूटर की जो पहली खसूसियत है वो है स्पीड। स्पीड में हमारे पास क्या है? स्पीड में हमारे पास यह है कि कंप्यूटर प्रोसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड, यानी कि जो कंप्यूटर डाटा की प्रोसेसिंग करता है वो बहुत तेज़ करता है। इट मच फास्टर दैन द ह्यूमन बीइंग, और ये कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में ये बिलियन का हिसाब किताब कर सकता है। कंप्यूटर स्पीड मेजर इन मेगा एंड गीगाहर्ट्ज़, कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको हम मेगा और गीगाहर्ट्ज़ की शक्ल में पैमाइश कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके एग्जांपल लेते हैं कि ये किस तरह ये यानी मिलियन ऑफ बिलियन का डाटा यानी कि जो हिसाब किताब है वो 1 सेकंड में किस तरह कर सकता है। फॉर एग्जांपल द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग 750 एंड 927 कैन टेक इन 1 और 2 सेकेंड मिनट्स, यानी कि अगर यही काम अगर हम किसी यानी कि 750 और 927 को अगर हम लें, उसको मल्टीप्लाई करें, तो एक इंसान के नाते हमें 1 या 2 मिनट लग जाएंगे। यानी कि इफ़ इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग, अगर कोई से एक इंसान यानी इस काम को यानी कि 2 यानी कि नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करे तो उसे 1 या 2 मिनट लग सकते हैं। इवन हाउएवर अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ सच कैलकुलेशंस विद इन अ सेकेंड, और ताहम कंप्यूटर जो है इस किस्म यानी मिलियंस, ये तो हमें अपने यानी क्या है 100 की शक्ल में 2 वैल्यूज़ थी ना, तो इनको हमें 1-2 मिनट लग जाएँ। अगर इसी तरह अगर मिलियन में हो तो इंसान को बहुत काफ़ी टाइम लगता है इनका हिसाब किताब करने में। तो इसके लिए जो कंप्यूटर है वो मिलियन यानी कि इसी यानी मिलियंस का जो हिसाब किताब होता है वो 1 सेकंड के साथ हमें करके दे देगा। इसकी पहली खसूसियत में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा। जो दूसरी इसकी है वो है रिलायबिलिटी, यानी कि एतमाद, भरोसा, यानी इस पर कितना हम रिलायबिलिटी है, हमारा भरोसा एतमाद है। और इसके फर्दर पढ़ते हैं कंप्यूटर इज़ वेरी रिलायबल, कंप्यूटर एक बहुत बाइतमाद है यानी मशीन है हमारे पास। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन मॉडर्न कंप्यूटर रेयरली ब्रेक फेल, यानी कि जो मॉडर्न कंप्यूटर आ रहा है उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो कभी कभार फेल होते हैं। यानी कि जो शुरू में थी वैक्यूम ट्यूब थी, आगे हम इसकी जनरेशन में पढ़ेंगे वैक्यूम ट्यूब, वो ज़्यादा गर्म हो जाती थी, उसमें यानी कि हमें 5 कार्ड लगाने पड़ते थे, बहुत मसाइल होते थे। मगर जो अब मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं ना उसमें ये कभी कभार को मसला आ जाते हैं। इवन अगर हम कोई डेस्कटॉप वगैरह का कंप्यूटर वगैरह लें तो उसमें भी हम इवन उस विंडो वगैरह का मसला हो तो हम, मगर ज़्यादातर पुर्ज़ों वगैरह का मसला नहीं होता जो उसके कंपोनेंट होते हैं। जो थर्ड हमारे पास है वो हमारे पास है एक्यूरेसी, यानी दुरुस्तगी, सच्चाई, एक्यूरेट सच्चा बंदा जिसे हम कह सकते हैं, इसमें सच्चाई कितनी है। फर्दर हम पढ़ते हैं एक्यूरेसी में हमें क्या बताता है। एक्यूरेसी मीन द कंप्यूटर प्रोवाइड द रिजल्ट्स विदाउट एनी एरर, यानी जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स देता है वो एरर फ्री होते हैं, यानी कि उसमें कोई एरर नहीं होता। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स एक्यूरेटली, यानी कि जो कंप्यूटर अगर हम बड़े से बड़ा डाटा प्रोसेसिंग के लिए दे दें तो उसका रिज़ल्ट भी हमें वो एक्यूरेट ही देगा। यानी कि जिस तरह जिस किस्म का मर्ज़ी डाटा दे दें, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, कोई और चीज़ का हो, जिस किस्म का भी दे दें,
वो उसका जो हमें रिज़ल्ट्स देगा वो एक्यूरेट होगा, उसमें कोई यानी कि ज़रा बराबर भी गलती ना होगी। आगे पढ़ते हैं। द रिज़ल्ट्स रॉन्ग रॉन्ग wrong be a wrong only if the data to given to computer is correct। यानी कि जो कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है इवन कि वो दुरुस्त होना चाहिए। यानी शर्त ये है कि अगर हम कंप्यूटर से एक्यूरेट यानी कि अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसे जो सही डाटा है वो दें, यानी उसकी इनपुट जो है वो सही डाटा दें। सपोज़ इसके लिए आगे हम मिसाल लेते हैं। मिसाल में यह है सपोज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द कंप्यूटर क्लास इज़ रिक्वायर्ड। अगर मिसाल के तौर पर हमें अगर यानी कि क्लास की कंप्यूटर क्लास की एवरेज मार्क्स लेना हो तो उसके लिए देयर कैन बी अ चांस ऑफ मिस्टेक इन द रिजल्ट्स परफॉर्म ह्यूमन बीइंग। अगर इसी काम को अगर कोई इंसान यानी कि अगर रिजल्ट्स यानी परफॉर्म करे तो उससे कुछ न कुछ यानी गलती होने के चांसेस हैं। हाउ एवर ताहम अ कंप्यूटर कैन प्रोड्यूस द रिजल्ट्स वेरी एक्यूरेटली एंड क्विकली। अगर यही काम अगर हम कंप्यूटर के हवाले कर दें तो वो हमें इसके एक्यूरेटली और यानी कि जल्द हमें ये काम करके दे देगा। तो 4th नंबर पे हमारे पास है स्टोरेज, यानी कि इसे स्टोर करने के इसके स्टोरेज कितनी है और ये कितने यानी कि लेवल तक स्टोर कर सकता है। क्योंकि इंसान तो यानी कि आज जो कुछ खाए होते हैं वो भूल जाते हैं, मगर ये जो कंप्यूटर है इसकी स्टोरेज क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट डाटा परमानेंटली। कंप्यूटर जो है वो बहुत सारा मवाद यानी कि परमानेंटली तौर पे स्टोर करता है। यानी कि पीपल कैन यूज़ दिस डाटा एट एनी टाइम, और जो लोग हैं इसे किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। द यूज़र कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर। और जो यूज़र हैं वो किसी किस्म का डाटा भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, चाहे वीडियो हो, ऑडियो, टेक्स्ट हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, जो भी कंप्यूटर के हवाले से हमारा जो भी डाटा होगा वो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीजिंग रैपिडली। और जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो यानी कि डे बाय डे या जनरेशन बाय डे बढ़ती चली जा रही है। जैसे पहले KB या पहले बाइट होते थे, पहले बिट होती थी, फिर बाइट, फिर KB, फिर MB, फिर गैगा, फिर मेगा, इस तरह ये बढ़ता चला जा रहा है। एंड तक अब TB तक तो मुझे पता है, TB के आगे मुझे नहीं इतना याद कि क्या आता है। जीटा तक भी मुझे पता है। तो आगे मेरा काम यानी कि मेरा दिमाग नहीं काम करता ये कहाँ तक इसकी जो यानी कि स्टोरेज की जो हो रही है इसकी यानी इंक्रीजिंग हो रही है। तो कंप्यूटर कैन स्टोर थाउजेंड्स ऑफ बुक इजीली, यानी कि कंप्यूटर 1000 बुक इजीली अपने अंदर स्टोर कर सकता है। आज के दौर में तो वो यानी कि मेरे ख्याल में तो 1 करोड़ से या 2 करोड़ से भी ऊपर कर सकता है। इवन इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं उन्होंने अपने यानी कि टैब वगैरह लिए हुए हैं, उसमें अपनी बुक्स रखी हुई हैं। और जो हमारे यानी प्रोफेसर रात होते हैं वो भी अपने रखते हैं। इसके नेक्स्ट हमारे पास जो है यानी 5 नंबर पे कंसिस्टेंसी, यानी कि एक ही काम को बंदा अगर बार बार करता है तो इंसान तो वो थक जाता है, बोर हो जाता है और वो स्लो उसे करने लग जाता है। इवन कि उसे नींद आने लग जाती है और या उसे सर में दर्द होने लगता है। तो कंप्यूटर इस मामले में ये किस तरह है, कंप्यूटर वर्क्स इन अ कंसिस्टेंट वे, यानी कंप्यूटर जो है एक कंसिस्टेंसी के काम करता है, यानी कि एक ही लेवल के साथ काम करता है। कभी वो ये नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ या वो हैंग होना शुरू हो जाता है, नहीं। इवन अच्छा कंप्यूटर होना वो आपको जल्दी आपको रिजल्ट्स फराहम करता है। जो और दूसरे नंबर पे इट डज़ नॉट कंसंट्रेशन ड्यू टू द हैवी वर्क। अगर हम इसको यानी कि ओवरलोडिंग भी काम दे दें तो ये हमारा काम लगन के साथ करता है, कंसंट्रेशन के साथ करता है। कभी अपने आप को थका हारा नहीं महसूस करता कि मैं थक गया हूँ या ये मुझसे नहीं होता। तो इट डज़ नॉट टायर्ड और बोर, और ये कभी थकता और बोर नहीं होता। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द जॉब्स इक्वल अटेंशन, और जो इसको हम काम देते हैं वो इक्वल अटेंशन के साथ काम करता है। यानी कि जो हम काम इसे जल्दी देते हैं वो जल्दी हमें इसके रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करता है। और इसके आगे हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास है कम्युनिकेशन, यानी मवासलात, यानी गुफ्तगू। यानी कि इवन कि अगर हम यानी कि ना पहले तो इंसान होते थे ना आमने सामने बैठ के बात करते थे, फिर मोबाइल आ गया, मोबाइल के बाद यानी कि आहिस्ता आवाज़ जाती थी, पिक्सल होता था, फिर मोबाइल आया। इस तरह यानी कि ये हमारा जो दौर है वो बदलता जा रहा है, यानी कि IT प्रोग्रेस करती जा रही है। तो ये कंप्यूटर को भी आजकल कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मोस्ट कंप्यूटर टुडे हैव
द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर्स। यानी कि जो यानी कि ज़्यादातर जो कंप्यूटर हैं आजकल वो कम्युनिकेशन करने, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की सलाहियत रखते हैं। वी कैन कनेक्ट टू आर मोर कंप्यूटर बाय कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज मोडेम, और हम इनको मोडेम के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और यार करते हैं तो इस तरह ये यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ बात कर सकता है, यानी कम्युनिकेट कर सकता है। इवन के कंप्यूटर भी करते हैं। दिस कंप्यूटर कैन शेयर डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, द कनेक्ट आर कंप्यूटर आर कॉल्ड नेटवर्क। और ये एक दूसरे के साथ यानी कि एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। द कनेक्टेड कंप्यूटर्स आर कॉल्ड नेटवर्क। यानी अगर एक, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को एक जगह कनेक्ट कर दिया जाए तो ये उस नेटवर्क कहते हैं। We can communicate with each people in the world using network like इंटरनेट। यानी जिस तरह आजकल इस दौर में हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं कि कहीं यानी अमेरिका में अगर कितने कंप्यूटर आपस में कनेक्ट पड़े हैं तो उनसे अगर हमें डाटा मंगवाना हो तो थ्रू इंटरनेट हम उनसे डाटा ले सकते हैं, यानी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम इधर से अपना जो मैसेज होगा वो लिखेंगे और वहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगी, और ये इस तरह हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो इवन कि अगर हम ईमेल वगैरह भेजते हैं, यानी कि अगर हम बिहाड़ी से मुल्तान या लाहौर वगैरह को ईमेल भेजनी हो तो यहाँ से हम एक उस कंप्यूटर का यानी लिंक के साथ कनेक्ट होंगे और अपना डाटा शेयर करेंगे। इवन अगर ऑफिस वगैरह में होते हैं जो कंप्यूटर होते हैं वो मुख्तलिफ यानी नेटवर्क बने होते हैं, उन नेटवर्क के साथ वो आपस में कनेक्ट होते हैं। और जिस तरह हमारे यानी गवर्नमेंट इदारों में होता है कि नादरा वगैरह में कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, हमें एक ही यानी कि कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं और वो हमारा यानी कि नाम वगैरह लिखता है, फिर नेक्स्ट यानी कि वो हमें आगे भेजता है कि आपका डाटा फ़लाँ बंदे के पास पहुंच चुका है, आप उधर जाएं। हम उधर जाते हैं, हमारा पहले से उधर नाम मौजूद होता है, वो हमारी पिक्चर वगैरह देखता है, देख के हमारी जो फर्दर यानी कि हमारा जो टास्क होता है उसको आगे असाइन कर देता है। फिर इस तरह 3-4 बंदों के पास हमें जाना होता है और हमारे जाने से पहले हमारा डाटा वहाँ मौजूद होता है। तो इसका मतलब होता है कि वो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहे हैं। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। अगर कोई हमारे यानी कि कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं। इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आईटी के हवाले से जो भी हमारे पास वाद होगा, डाटा वगैरह होगा, हम इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ मोहम्मद सुहेल। पाकिस्तान जिंदाबाद।